कभी कभी सबसे गहरी और असरदार बातें ना बहुत ही आम रोजमर्रा के वाक्यांशों में छुपी होती हैं। आज हम ऐसे ही दो वाक्यांशों के पीछे छिपे मतलब को समझेंगे जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ शब्द नहीं है या सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, ये वो अल्फाज हैं जो दुनिया भर में हर रोज़ अरबों बार बोले जाते हैं। कई लोगों के लिए ये उनकी रोज़ की ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, एक बुनियाद की तरह। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन पुराने शब्दों में आखिर ऐसा कौन सा मतलब और कौन सी ताकत छुपी है। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और इनके गहरे अर्थ की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस अभिवादन को समझते हैं जो दुनिया भर में इस्लाम की एक पहचान है। एक ऐसा शब्द जो शायद आपने कहीं न कहीं तो ज़रूर सुना होगा। इस अभिवादन के दिल में जो शब्द है वो है सलाम। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बल्कि ये सलामती, सुरक्षा और पूरी तरह से ठीक होने का एक पॉजिटिव एहसास है। ये एक बहुत गहरी शुभकामना है। इसके साथ जुड़ता है अलैकुम, जिसका मतलब है आप पर। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये एक प्लूरल यानी बहुवचन रूप है, जिसे इज्जत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भले ही सामने कोई एक ही इंसान क्यों ना हो। तो जब हम इन दोनों हिस्सों को एक साथ लाते हैं तो बनता है अस्सलामु अलैकुम, जिसका सीधा सा मतलब है आप पर शांति हो। तो ये सिर्फ एक हेलो नहीं है, बल्कि किसी की पूरी सलामती और सुरक्षा के लिए एक सच्ची दिल से निकली हुई दुआ है। और ये अभिवादन और भी गहरा हो सकता है। आप इसमें व रहमतुल्लाह जोड़ सकते हैं, जिसका मतलब है और ईश्वर की दया, और फिर व बराकतुहू यानी और उनका आशीर्वाद। हर एक परत दूसरे इंसान के लिए शुभकामनाओं और दुआओं का एक और गहरा लेवल जोड़ देती है, जिससे रिश्तों में और भी गर्मजोशी आती है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे वाक्यांश पर। एक ऐसी दुआ जिसे लगभग हर काम शुरू करने से पहले इस्तेमाल किया जाता है, खाने से लेकर सफर करने तक। बिस्मिल्लाह, इसका सीधा सा मतलब है ईश्वर के नाम पर। ये वाक्यांश एक इरादे का ऐलान है। ये इस बात को मानना है कि कोई भी काम एक बड़ी शक्ति की याद और उसकी इजाज़त के साथ शुरू किया जा रहा है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये वाक्यांश फौरन ईश्वर के दो सबसे अहम और ताकतवर गुणों को याद करता है, जो आगे होने वाले काम के लिए एक माहौल तैयार करते हैं। यहाँ जो बात है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। वो है रहमत यानी दया की इन दो अलग अलग सोच के बीच का बारीक लेकिन गहरा फर्क। अर्रहमान ईश्वर की उस बहुत बड़ी यूनिवर्सल दया को दिखाता है जो सबके लिए है, चाहे वो कोई भी हो। वहीं दूसरी तरफ अर्रहीम एक ज्यादा पर्सनल और खास तरह की दया है जो मानने वालों के लिए है। तो जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं तो पूरा वाक्यांश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब बनता है ईश्वर के नाम से, जो अत्यंत कृपाशील परम दयालु है। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसकी जड़ें यूनिवर्सल और ख़ास दोनों तरह की ईश्वरीय दया को मानने में है। तो अब जब हमने इन दोनों वाक्यांशों के अलग अलग टुकड़ों को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि जब ये एक साथ आते हैं तो एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। जरा इस सोच पर गौर कीजिए। दूसरों से शांति और दया की कामना के साथ मिलना और अपने हर काम को कृपा और करुणा के स्रोत को याद करके शुरू करना। जब ये दोनों जिंदगी के उसूल बन जाते हैं तो ये दुनिया को देखने का एक ऐसा नजरिया बनाते हैं जो पॉजिटिविटी और चेतना पर टिका होता है। ये एक ऐसी आदत है जो किसी के सोचने के तरीके और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करती है। और ये हमें इस खूबसूरत सोच तक लाता है कि शांति के साथ अभिवादन करना और दया के साथ शुरुआत करना असल में सद्भावना की नींव पर एक दुनिया बनाना है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो आदतें हैं जो हमारे आपसी व्यवहार और हमारी अपनी सोच को बहुत गहराई से और पॉजिटिव तरीके से बदल सकती हैं। तो इन वाक्यांशों को समझने से हमें आखिरी सीख क्या मिलती है? इसका हमारे लिए क्या मतलब है, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से हों? ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की याद दिलाता है कि शब्दों में जान होते हैं। जिन शब्दों को हम अपनी बातचीत और अपने कामों को शुरू करने के लिए चुनते हैं, वो हमारी हकीकत को बुनियादी तौर पर बदल सकते हैं। वो आगे क्या होने वाला है इसकी दिशा तय करते हैं, एक माहौल और एक इरादा सेट करते हैं। और ये हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या बदलेगा अगर हमारी हर बातचीत, हर ईमेल, हर प्रोजेक्ट, हर काम शांति और दया के एक साफ इरादे के साथ शुरू हो? ये सिर्फ भाषा